ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव नहीं, आज एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, ये बात उस समय की है जब बाबा सशरीर थे। जब बाबा सशरीर थे तो बाबा के बहुत सारे जो बाबा को मानते थे उन लोगों को कोई ना कोई सेवा ज़रूर मिल रखी थी। वो अपने अकॉर्डिंग बाबा की सेवा क्या करते थे और समय समय पर बाबा के हाथ पैर दबाने का मौका भी लोगों को मिल जाया करता था। अब बात एक दिन के रविवार की है जब मस्जिद में लोगों की ज़्यादा भीड़ होती थी। उस दिन क्या हुआ कि हमारी जो वेणुबाई कौल जी भी आ रखी थी और अन्ना चिचनकर भी आ रखे थे। अब दोनों को ही मौका मिला बाबा की सेवा करने का, यानी बाबा के हाथ पैर दबाने का। तो अन्ना चिचनकर तो बाबा के हाथ पैर दबा रहे थे और भी साथीगण थे उनके, जो में से कोई हाथ दबा रहा था, कोई पैर दबा रहा था। लेकिन जो वेणुबाई कौल जी थी ना, वो बाबा की पीठ मसल रही थी, यानी पीठ दबा रही थी। और वो इतनी एक्साइटेड थी और उस एक्साइटमेंट में वो क्या करने लगी, बाबा की जो पीठ थी ना बहुत तेज 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 दबाने लगी। जिसे देखकर जो चिचनकर जी हैं और जो आसपास लोग बैठे हुए थे उनको ये लगा कि अरे इतना तेज तेज बाबा की पीठ को दबा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जब ये मतलब आगे पीछे ऐसे करते, एक तो बाबा इधर से उधर अपने स्थान से हो रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, बाबा का जो पीठ है वो पेट से लग जा रही है। मतलब बाबा को बहुत प्रेशर पड़ रहा है और लोगों को डर लगने लगा कि भाई इतना तेज तेज दबा रही है और कि अरे ढंग से दबाओ, इतना तेज तेज दबा रही हो, कहीं बाबा की अंतड़ियाँ ही बाहर ना निकल जाए। अब बाबा तो बाबा है, बाबा ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरी इस तरह से सेवा करो या उस तरह से सेवा करो। अब बाबा को अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। अब बाबा क्रोध में उठे उस वक्त और बाबा ने क्या हुआ, अपना सटका उठाया। सटका 2-2.5 फुट का एक डंडा था बाबा के पास, जो बाबा ने क्या करा, एक खम्भे से उसको लगाया और अपनी नाभि में उसका दूसरा छोर लगा लिया और बहुत तेज से बाबा उस पर प्रेशर करने लगे। यानी जो अपना पेट था वो ऐसे करके बहुत तेज़ से अपने पेट में घुसाने लगे उस डंडे को। अब ये सब देखकर तो किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि बाबा रुक जाओ या कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, आखिर बाबा को इतना क्रोध क्यों आ गया। अब बाबा का जो क्रोध आया वो किस लिए आया, क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि एक भक्त दूसरे भक्त के ऊपर कोई भी उंगली उठाए कि तू इस तरह से सेवा कर या उस तरह से सेवा कर। बाबा कहते थे जिसका जैसा भाव है वो मुझे उस तरह से मान सकता है, उस तरह से पूछ सकता है। अब यहाँ पे ना तो हमारे चिचनकर जी जो थे वो गलत थे और ना ही हमारी वेणुबाई कौल जी गलत थी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में जब बाबा की मालिश कर रही थी तो वो भूल ही गई कि वो बाबा को बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो कर रही है, लेकिन बाबा तो उनकी भक्ति देख रहे थे। अब इधर जो हमारे चिचनकर जी और जो और सेवकगण बैठे थे, शिरडीवासी बैठे थे, वो बाबा को बहुत सॉफ्ट से देख रहे थे। तो उनको ये लगा कि भैया इतनी तेज तेज करो, इतने प्रेशर से आप किसी की बॉडी को करोगे तो भैया अंतड़ियाँ फंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। तो बस भाव दोनों के ही अपनी अपनी जगह सेम थे, लेकिन उन दोनों ही लोगों को नहीं समझ में आई कि वो किस भाव से बाबा को इस वक्त मालिश कर रही है, कि वो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, क्योंकि उससे मौका मिला है। और जो चिचनकर जी थे वो बाबा को ये सोच रहे थे कि कहीं बाबा किसी तरह से परेशान ना हो, जैसे इतना तेज तेज मसल रही है, इधर से उधर बाबा हो रहे हैं, बाबा का पेट एकदम से पिचक जा रहा है, वो इस भाव से। लेकिन बाबा दोनों की ही मनस्थिति जानते थे, इसलिए बाबा ने वो लीला रची कि बाबा खड़े हुए और सटके से बाबा ने अपने नाभि में उस सटके का एक छोर लगाया, दूसरा खम्भे में बहुत तेज़ से प्रेशर करके ये दिखाया कि जिसको मेरी जिस तरह से जिस भाव से पूजा करनी है वो करो। और बाबा ने ये एग्ज़ाम्पल सेट किया कि
कोई भी किसी को किसी भी तरह से पूजा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि किसी के पास टाइम है तो वो बाबा को एक नमस्कार भी कर सकता है। यदि किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो बाबा का दीपक जला सकता है। किसी के पास टाइम है तो वो तीनों टाइम का भोग लगा सकता है। और किसी के पास टाइम नहीं है तो वो जब भी अपना भोजन ले बस बाबा को एक बार पुकार ले। भाव प्योर होना चाहिए आपका, भले ही आप आडंबरों में फंसो या ना फंसो। बस ये कथा हमें यही बताती है। इसलिए आज से ध्यान रखिए कि कभी किसी को ये मत करो, अरे तूने ये क्या कर दिया पूजा में, अरे बाबा की पूजा तो ऐसे करते हैं। भाव देखो उसके वो कैसे कर रहे हैं। हर पूजा पाठ के कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसे हम करते हैं, लेकिन बाबा की जो पूजा है ना, बाबा की जो भक्ति है, सारे आडंबरों से परे है। बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं आपके। तभी तो बाबा ने कहा है पहले अपने इष्ट को मानो और अपने इष्ट की पूजा करने के बाद यदि आपके पास समय है तो श्रद्धापूर्वक एक नमन भी कर दोगे ना, एक नमस्कार भी कर दोगे, तो भी मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा। तो ये कथा हमें क्या समझाती है कि हमें कभी भी किसी की पूजा पाठ, उसकी सेवा पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे और प्यारी प्यारी लीलाओं के साथ, बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों के साथ। अभी के लिए विदा चाहती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। और हाँ, बाबा की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आपके पास जो हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो आपकी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे कष्ट निवारण से, चाहे बाबा के साईं सचरे से, या बाबा आपकी ज़िंदगी में आकर किस तरह से लीला करके गए, या बादशाहपुर दरबार से रिलेटेड आपकी जो भी अनुभूति है चैनल के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ओम साई राम।